ओडिशा के कोटक में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के 57वें स्थापना दिवस का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने संबोधन में अमित शाह ने सभी कर्मियों को स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि सीआईएसएफ का 57वां वर्ष केवल एक संख्या नहीं बल्कि औद्योगिक सुरक्षा के क्षेत्र में शून्य से शिखर तक की कर्तव्य परायण यात्रा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए औद्योगिक विकास बेहद जरूरी है। इसके लिए सुरक्षित औद्योगिक वातावरण प्रदान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। शाह ने कहा कि पिछले 56 वर्षों में सीआईएसएफ ने न केवल अपने मूल उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया है बल्कि बदलती चुनौतियों के अनुसार खुद को लगातार मजबूत और आधुनिक भी बनाया है। उन्होंने बल के जवानों की वीरता, समर्पण और बलिदान की सराहना करते हुए सभी कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उड़ीसा की इस पवित्र भूमि पर सीआईएसएफ के 57वें स्थापना दिन के मौके पर अनेक औद्योगिक स्थानों की सुरक्षा कर रहे सीआईएसएफ के मेरे प्यारे जवान भाइयों बहनों और वो उनके सभी परिजनों को मैं हृदय पूर्वक 57वें स्थापना दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज 56 वर्ष पारित कर सीआईएसएफ इस मकाम पर जब पहुंची है तो 57 का आंकड़ा ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है। औद्योगिक सुरक्षा के क्षेत्र में शून्य से शिखर तक के एक कर्तव्य परायणता के प्रदर्शन करते हुए एक पुरुषार्थी यात्रा की गाथा है। यह देश की कल्पना, इस देश के अर्थतंत्र की मजबूती की कल्पना और इस देश को दुनिया का सबसे बड़ा अर्थतंत्र बनाने की संकल्पना औद्योगिक विकास के बगैर नहीं हो सकती और औद्योगिक विकास को सुरक्षित वातावरण देने के लिए जरूरी है राष्ट्रीय स्तर पर एक इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की। और मुझे बहुत आनंद है कि इस 56 सालों में सीआईएसएफ ने न केवल अपनी स्थापना के उद्देश्यों को सिद्ध किया है, इसके साथ साथ हर प्रकार की चुनौतियों से सीखते हुए समय के साथ अपने आप को बदलने का प्रयास भी किया है। उन्होंने आधुनिकता को भी अपनाया है और परंपराओं को भी जीवित रखा है। वीरता, त्याग, बलिदान, भारत के समृद्ध इतिहास की जो परंपरा है, इसके साथ एकाग्रता को भी इन्होंने जोड़कर आधुनिक हथियारों से लैस होकर हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करने का जज्बा सीआईएसएफ ने दिखाया है। मैं आज इस मौके पर सीआईएसएफ के सभी जवानों को हृदय पूर्वक बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। आज मैं सीआईएसएफ की परेड का भी निरीक्षण कर रहा था और परेड के सामने से खुले वाहन में गुजर भी रहा था। दोनों वक्त दृढ़ता को कम करे बगैर आपके चेहरे की मुस्कान इस बात की द्योतक है कि आप सिविलियन क्षेत्र में काम करने वाले सुरक्षा बल हैं। और मुझे बहुत आनंद है, सुरक्षा बल का एक स्वभाव होना चाहिए। जो सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं उनका एक स्वभाव होना चाहिए और देश की सीमाओं के अंदर जो सिविलियन क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की सुरक्षा का काम करते हैं उनका स्वभाव होना चाहिए। मैं हृदय पूर्वक सीआईएसएफ के इस प्रोफेशनल अप्रोच को बहुत हृदय से बधाई देना चाहता हूं। भारत के औद्योगिक विकास की संकल्पना सीआईएसएफ के बगैर हो नहीं सकती। चाहे हवाई अड्डे हो, चाहे बंदरगाह हो, चाहे हमारे वाइटल इंस्टॉलेशंस हो, चाहे बड़ी औद्योगिक इकाइयां हो, सीआईएसएफ हमेशा राष्ट्र की ढाल बनकर मजबूती से खड़ी है। और अभी इसीलिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक निर्णय किया है कि सारी बंदरगाहों की सुरक्षा भी सीआईएसएफ को सौंपकर हम इस मामले में भी सुनिश्चित होना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2 महत्वपूर्ण संकल्प देश की जनता के सामने रखे हैं।
2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनना, समाज जीवन के हर क्षेत्र में पूरे संसार में नंबर 1 पर पहुंचना और 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना। और इसके लिए सीआईएसएफ एक उद्दीपक की भूमिका निभा रही है, एक कैटेलिस्ट की भूमिका निभा रही है। मैं फिर से एक बार सीआईएसएफ के 2 लाख से अधिक जवान, उनके परिवारजन और रिटायर्ड सीआईएसएफ के सभी जवान और उनके परिजनों को मनपूर्वक बहुत बहुत स्थापना दिन की बधाई देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।